हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले क्लास 8 एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया हमसे। टू ट्रेन्स 100 मीटर एंड 120 मीटर लॉन्ग आर गोइंग एट द स्पीड ऑफ 34 किलोमीटर पर आवर एंड 32 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली इन द अपोजिट डायरेक्शन। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर देम टू पास ईच अदर। देखो क्या बोला गया है कि दो ट्रेन हैं, एक की लेंथ दे रखा है 100 मीटर, दूसरे की लेंथ दे रखी है 120 मीटर। जो पहले वाली ट्रेन है इसकी स्पीड दे रखी है 34 किलोमीटर पर आवर। सेकंड ट्रेन जो है इसकी स्पीड गिवन है 32 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। ये क्या कर रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। तो बोला गया है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर देम टू पास इधर, कि इन दोनों ट्रेन को एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम यहाँ पे लगेगा, हमें यहाँ पे ये बताना है। तो देखो गिवन क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि दो ट्रेन है यहाँ पे, इन दोनों ट्रेन की हमें लेंथ दे रखी है 100 मीटर एंड 120 मीटर। ठीक है, दोनों क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रखी है। मतलब अगर ये ट्रेन ऐसे जा रही है तो दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है। जो ये ट्रेन है जिसकी लेंथ 100 मीटर है इसकी स्पीड गिवन है 34 किलोमीटर पर आवर, और जिसकी लेंथ 120 मीटर इसकी स्पीड गिवन है 32 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर जाती है तो क्रॉस करने में वो कितना टाइम लेगी। ठीक है, अब देखो सिचुएशन को समझो, हो क्या रहा है। क्रॉस कर जाने का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक पॉइंट को लेकर के चल रहा हूँ कि ये पॉइंट पे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, मैंने देखा पॉइंट पी पे जब मैं खड़ा हुआ हूँ कि इधर से एक ट्रेन आ रही थी, इधर से एक ट्रेन आ रही थी। तो मैं कब बोलूंगा कि ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर चुकी है। देखो अगर सिचुएशन कुछ ऐसे बन जाती है कि जैसे ये जो 100 मीटर वाली ट्रेन है ये इधर से आ रखी है लेफ्ट से, और जो 120 मीटर है ये इधर राइट से आ रखी है। तो जब ऐसी सिचुएशन बनेगी कि मैं पॉइंट पी पर खड़ा हुआ था, जो लेफ्ट से ट्रेन आ रही थी 100 मीटर वाली जो ट्रेन थी वो बिल्कुल यहाँ पे आ चुकी है। यानी कि ये वाली जो ट्रेन है, ये ट्रेन इस तरीके से आ चुकी है कि पी पॉइंट पर इसका एंड पॉइंट है। और जो ये 120 मीटर है ये इतने आगे पहुंच गई है कि इसका जो लास्ट डब्बा है वो पॉइंट पी पर रह जाए। तो मैं तब कहूँगा कि हाँ भाई पॉइंट पी पर ये जो इधर वाली ट्रेन थी जो लेफ्ट में जा रही थी, ठीक है वो सॉरी राइट में जा रही थी, ये राइट में जा रही थी तो ये आगे निकल गई है, लेकिन इतने आगे निकल गई कि इसका डब्बा और जो दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है राइट से जो लेफ्ट जा रही है उसका जो लास्ट डब्बा है वो दोनों एक ही पॉइंट पे मिल जाए। तो तभी तो मैं कहूँगा कि उस टाइम पर वो क्या कर चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं। और क्रॉस करने के लिए देखो उन्हें टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, जो ये दो ट्रेन है उनकी खुद की लेंथ के बराबर क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो अगर हम ये कहेंगे कि जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आएगा कि दो ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन में जा रखी है, दोनों की स्पीड गिवन है, तो उन दोनों ट्रेन को एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, वो डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल करना पड़ेगा दोनों के लेंथ के बराबर। ठीक है, तो दोनों का टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 220 मीटर। बात क्लियर होगी। तो ये तो 220 मीटर हो गया। अब समझो कितनी स्पीड बनी। अब स्पीड देखो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब देखा होगा आपने कि जब हम ट्रेन में बैठते हैं और जिस ट्रेन में हम बैठे हैं अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन से कोई ट्रेन आ रही होती है और जो हमारे पास से होकर गुजरती है, ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो ट्रेन है वो बहुत तेज़ी से चल रही है। ठीक है, ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड है वो बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों ट्रेन हम भी उससे दूर की तरफ जा रहे हैं। मतलब ऐसा है कि भाई एक मैं इधर, हम इधर जा रहे हैं और दूसरी ट्रेन इधर से आ रखी है, लेकिन जैसे ही वो पास आएगी तो होगा क्या भाई, ये ट्रेन भी दूर से जा रही है और हम भी इससे दूर जा रहे हैं, तो हमारी स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है। मतलब एक्चुअल में स्पीड नहीं बढ़ती, हमें ऐसा फील होता है कि हमारी स्पीड बढ़ चुकी है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि भाई दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो वहाँ पे उनका रिलेटिव स्पीड बढ़ जाता है। तो एक्चुअल में देखा जाए ये वाली जो ट्रेन है, जो पहली ट्रेन है, ये मैंने पहली सिचुएशन बनाई, ये इधर भागने की कोशिश कर रही है और ये इधर जाने की कोशिश कर रही है। तो देखा जाए डिस्टेंस तो दोनों ट्रेवल कर रही है ना, तो यहाँ पे जो टोटल स्पीड बन जाती है वो दोनों ट्रेन का टोटल स्पीड जो रहा होगा उसके बराबर। यानी कि दोनों ट्रेन की स्पीड को हम ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो डिस्टेंस दे रखा है मीटर में, तो मैं स्पीड को भी किस में कन्वर्ट कर देता हूँ, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ। और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से। सिंप्लीफाई कर लो, ये 6 से चला जाएगा, 6 3 ज़ा 18, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। ठीक है, तो 11 5 ज़ा 55/3 मीटर पर सेकंड। अब हमें निकालना है यहाँ पे टाइम। तो देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है इन दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए, जो इनकी लेंथ है उनके सम के बराबर। कितनी स्पीड है इनकी, जो इनकी खुद की स्पीड है उन दोनों के सम के बराबर, इनटू टाइम। तो अगर मुझे ये टी निकालना है, भाई टी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 3 को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो 3 यहाँ से जाएगा तो कहाँ जाएगा, एलएचएस पार्ट में, तो 3 ऊपर पहुँच जाएगा और 55 नीचे आ जाएगा।
अब इसको सोल्व कर लो। देखो 55 से ये जो 220 4 टाइम्स आएगा और 4 थ्री कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ जो टाइम आया मतलब एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस कर जाएगी, ये 12 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो 12 सेकंड में ये दोनों ट्रेन अपने आप को क्या कर लेंगी, क्रॉस कर लेंगी। तो ध्यान देना, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा कि दो ट्रेन चल रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा उन्हें क्रॉस करने के लिए, उन दोनों की लेंथ को ऐड कर देना है और टोटल स्पीड भी क्या होगी, उन दोनों की स्पीड को ऐड कर देना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है टू ट्रेन्स 250 मीटर एंड 350 मीटर लॉन्ग आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। देखो दो ट्रेन है, एक 250 मीटर की लेंथ की है, एक 350 मीटर लेंथ की है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रखी है एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर। पहले वाले की स्पीड, जिसकी लेंथ 250 मीटर है उसकी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है, और जिसकी लेंथ 350 मीटर उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। दी शॉर्टर ट्रेन इज बिहाइंड दी लॉन्गर ट्रेन। और हमें ये भी बोला गया है कि जो शॉर्टर वाली ट्रेन है वो लॉन्गर वाली ट्रेन के क्या है, पीछे है। मतलब मैं बोलता हूँ अगर ये ए बी मेरी शॉर्टर ट्रेन है तो इसकी लेंथ क्या दे रखी है, 250 मीटर। ठीक है, और शॉर्टर ट्रेन की जो स्पीड दे रखी है वो क्या दे रखी है यहाँ पे, 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर। और मान लो ये जो ट्रेन है ये इस डायरेक्शन में जा रही है ऐसे, तो हमसे ये भी बोला गया है कि जो शॉर्टर ट्रेन है वो लॉन्गर ट्रेन के पीछे है, तो यानी कि जो बड़े वाली ट्रेन है वो कुछ ऐसे होगी आगे। मान लो मैं इसको सी डी बोलता हूँ, तो इस सी डी की जो लेंथ दे रखी है वो लेंथ कितनी दे रखी है हमें, 350 मीटर दे रखी है। इसकी जो स्पीड गिवन है वो हमें गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये भी हमारी क्या है, इधर जा रखी है राइट डायरेक्शन में। मतलब कि क्योंकि डायरेक्शन कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि बोला गया है सेम डायरेक्शन, तो अगर मैंने इसका डायरेक्शन क्या लिया है, राइट, मतलब कि ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, यही होगी। तो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब क्वेश्चन ये है कि कितने टाइम के बाद, क्या पूछा गया, हाउ लॉन्ग वुड दे टेक टू पास ईच अदर इफ द फास्टर ट्रेन इज बिहाइंड द स्लोअर ट्रेन। कि जो फास्टर ट्रेन है वो इस स्लोअर ट्रेन के पीछे से आ रखी है, तो कितने टाइम बाद ये जो फास्टर वाली ट्रेन है इस स्लोअर वाली ट्रेन को क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, अब देखो क्रॉस करने का मतलब क्या है। पहली बात देखो ऐसे समझो कि मान लेते हैं ये सीडी ट्रेन है। ठीक है भाई, पहली बात तो ये कि अगर क्रॉस करना होगा तो ये जो पीछे से आ रखी ट्रेन है यही इसको क्रॉस करेगी। यानी कि सीडी तो हमेशा क्या है, सीडी की स्पीड कम है, तो जो पीछे से तेजी से आ रखी है वही ट्रेन तो इसको क्रॉस करेगी, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वाली ट्रेन आगे निकल जाएगी, ये वाली ट्रेन पीछे रह जाएगी। तो हमें वही टाइम बताना है कि कितने टाइम के बाद ये जो ए बी वाली ट्रेन है ये सी डी वाली ट्रेन को क्रॉस कर जाएगी, कितने टाइम में, तो वो टाइम हमें निकालना है। तो ऐसे समझो सी डी मान लो ये रेस्ट पोजीशन पे था, तो जब ये सी डी रेस्ट पोजीशन था मेरी ट्रेन यहाँ पे आ चुकी है, जो पीछे से ट्रेन आ रही है वो इस सी जो सी का जो सी डी ट्रेन है, भाई सी क्या होगा, एक तरीके से लास्ट पॉइंट हो गया उस ट्रेन का, क्योंकि ऐसे जा रखी है तो जो इंजन होगा तो डी की तरफ होगा ना, तो सी तो बिल्कुल लास्ट पोजीशन हो गया। तो मान लो जो इधर से ट्रेन आ गई और यहाँ पे वो ऐसे आ जाती है और यहाँ पे टच कर जाती है, तो मैं यहाँ पे नहीं कहूँगा कि उसने क्रॉस कर लिया। ये जो सी ए बी वाली ट्रेन है, ये जो पॉइंट बी है वो पॉइंट बी कुछ इस तरीके से मूव कर जाए कि पॉइंट बी इतने आगे पहुंच जाए कि इसका जो पॉइंट ए है, पॉइंट बी यानी कि जो ए बी वाली ट्रेन है इसका बी इतने आगे पहुंच जाना चाहिए, इतने आगे पहुंचना चाहिए, ऐसे आ जाए कि पॉइंट बी यहाँ पे आ जाए और पॉइंट ए यहाँ पे। भाई जब इसका जो पीछे वाला पूरा लास्ट पार्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा, तभी तो मैं कहूँगा कि हाँ भी ये पूरा पूरा क्रॉस कर चुकी है। और पूरा पूरा क्रॉस करने के लिए अब यहाँ पे ये देखो पॉइंट बी, मान लो जब यहाँ पे तक बी था, जब यहाँ पे बी आएगा तब मैंने ये नहीं कहा कि मेरा ट्रेन क्रॉस कर चुकी है, अभी जस्ट उसने उसको टच किया है, लेकिन वो बोल रहा है क्रॉस कर जाए। तो क्रॉस करने के लिए इस ट्रेन का जो पॉइंट ए है वो डी पर आ जाना चाहिए, समझ रहे हो। ठीक है, डी पर आ जाने के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया पॉइंट बी ने, बस ये देख लो भाई यहाँ से यहाँ तक गया है, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको जो लेंथ ऑफ ट्रेन सी डी था ये भी ट्रेवल करना पड़ेगा, और जो खुद का लेंथ है उतना डिस्टेंस भी ट्रेवल करना पड़ा। तो देखा जाए इस केस में भी जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा वो दोनों के लेंथ के सम के बराबर ही है। तो डिस्टेंस तो देखो यहाँ पे भी एडिशन हुआ तो कितना आ जाएगा 600 मीटर। रही बात अब स्पीड की कि वो नेट स्पीड क्या है। देखो इस केस में क्या हो रखा है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रखी है। अब ये वाली जो ट्रेन है ये 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में ये 20 किलोमीटर आगे जा रही है, और इसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि ये एक घंटे में 25 किलोमीटर आगे जा रखी है। तो देखा जाए ओवरऑल
अगर मैं इसको मानता हूँ ये 20 किलोमीटर पर आवर आगे जा रही है, 25 किलोमीटर पर आवर आगे चल रही है, तो दोनों में जो डिफरेंस चल रहा है वो तो 5 किलोमीटर पर आवर का ही हुआ ना भाई। देखो अगर एक घंटे में 20, क्योंकि ये भी ट्रेन चल रही है ये भी ट्रेन चल रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि ये एक घंटे में 25 किलोमीटर मूव कर जाएगी। ठीक है, मान लो अगर सीडी रेस्ट पोजीशन पे है तो ये 25 किलोमीटर जा रखी है और ये 20 किलोमीटर जा रखी है, तो यहाँ पे ये भी तो एक घंटे में 20 किलोमीटर डिस्टेंस अपना ट्रेवल कर रखी है ना। तो यहाँ पे इनका गैप देखो, गैप कितना चल रखा है भाई। बड़ी जो स्पीड वाली ट्रेन है, जो पीछे से ट्रेन आ रखी है, उसकी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड 20 किलोमीटर है। दोनों को माइनस करेंगे, जो नेट स्पीड बनेगी वो क्या होगी, वो 5 किलोमीटर पर आवर ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है यहाँ पे सेम। तो अब यहाँ से ये कंक्लूजन भी निकाल सकते हो कि अगर दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रखी है तो उसका जो नेट स्पीड होगा वो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस होगा, और जो टोटल डिस्टेंस उसे ट्रेवल करना पड़ेगा वो दोनों का सम होगा। लेकिन जैसे अपोजिट डायरेक्शन वाला था तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड भी ऐड हो रही थी और डिस्टेंस भी ऐड हो रहा था, तो यहाँ पे स्पीड हो जाएगी माइनस, तो स्पीड आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये मीटर में है तो इसको भी मैं किस में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, मीटर में ही कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। तो 5 इंटू किससे कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई, तो ये मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा 25/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे, स्पीड एंड डिस्टेंस। अब निकालना क्या है हमें, यहाँ पे निकालना टाइम। देखो हमने पढ़ा रखा है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, फॉर्मूला यही रहेगा इसमें। ठीक है, डिस्टेंस कितना गिवन है 600, स्पीड गिवन है 25/18, और टाइम हमें फाइंड करना है। क्योंकि टी निकालना है तो ये 18 और 25 यहाँ से रिमूव होगा, तो 600 ये हो जाएगा 18/25, ये 5×5 और 5 से जाएगा ये 120 टाइम्स, और ऐसे ही 5 से ये 5×2 10, 5×4 24 इंटू 18 आ जाएगा। ठीक है, और 24 का अगर मैं 18 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा 432 सेकेंड। अब ध्यान दो, ये 432 सेकेंड हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर मैं इसको मिनट और सेकंड में करना चाह रहा हूँ तो भाई मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, t इज इक्वल टू 432 में से 60 का अगर मल्टीपल देखा जाए भाई, इसको 432 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। जब मिनट में आएगा और इसको मिक्स फॉर्म में लिखा जाए तो 7/12/60 मिनट आएगा। इसका मतलब ये हो गया 7 मिनट तो पूरे पूरे बन जाएंगे, प्लस 12/16 ये फ्रैक्शन वाला पार्ट हो गया। अब इसको मैं मिनट और सेकंड के कॉम्बिनेशन में लिखता हूँ, ये 7 मिनट तो पूरे पूरे बन चुके हैं अभी। ठीक है, ये जो प्लस 12/60 मिनट है इसको मैं 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 60 से 60 कट गया, तो क्या आ गया फाइनली 7 मिनट और 12 सेकंड। तो या तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 432 सेकंड उसको लगेंगे क्रॉस करने के लिए, या फिर 7 मिनट एंड 12 सेकंड बोल सकता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया ट्रेन हैविंग अ लेंथ ऑफ 350 मीटर क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 750 मीटर। हमें यहाँ पे एक ब्रिज दे रखा है और इस ब्रिज की लेंथ क्या दे रखी है, 750 मीटर। भाई ये 750 मीटर क्या है, ये है हमारा ब्रिज। तो जो ब्रिज की लेंथ है वो 750 मीटर है। अब एक ट्रेन आ रखी है और उस ट्रेन की लेंथ क्या दे रखी है, हमें 350 मीटर दे रखी है। जो हमें ट्रेन दे रखी है वो ट्रेन की लेंथ क्या है यहाँ पे 350 मीटर, मतलब कि ये ट्रेन है और इसकी लेंथ रखी है 350 मीटर। हमसे बोला गया है जो ट्रेन की स्पीड है, भाई स्पीड तो यहाँ पे ट्रेन की ही होगी, तो ट्रेन की स्पीड कितनी दे रखी है 55 किलोमीटर पर आवर। अगर ट्रेन की स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर है तो पूछा क्या गया, हाउ मच टाइम विल द ट्रेन क्रॉस द ब्रिज, कि कितने टाइम के बाद ये ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस कर लेगी। अब देखो यहाँ पे समझना, ये ए बी अगर ये ब्रिज है, ये ब्रिज तो फिक्स रहेगा ना। अभी मैंने एक क्वेश्चन किया था इससे पहले वाली वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 3, वहाँ पे हमसे पूछा गया था कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में क्रॉस करेगी। तो देखो ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे या ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करे, बात एक ही रहेगी। ठीक है, और वहाँ पे मैंने बताया था कि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो उस केस क्वेश्चन में हम ट्रेन की डिस्टेंस जो ट्रेवल करना पड़ेगा ट्रेन को, वो उसके खुद की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ के बराबर होगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी जो ट्रेन को डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा वो उसके खुद की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे देखो मेरी अगर ट्रेन यहाँ पे आ रही है, अभी ये ए बी ब्रिज है, ये ए बी तो फिक्स हो गया ना, ये ए बी तो चेंज नहीं हो सकता। अब मेरी ट्रेन ऐसे जा रही है इधर से इस डायरेक्शन में, तो मैं कब बोलूँगा कि ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस कर दिया, कि मान लो ये इसका फ्रंट पॉइंट है, यानी कि ये सबसे यहाँ पे ये ट्रेन का इंजन है,
ये जैसे ही ए पर टच किया तो अभी इसने क्रॉस नहीं किया, लेकिन ये जो पॉइंट है ये इतने आगे पहुंच जाए कि ये इस तरीके से आ जाए। जैसे ही ये वाली सिचुएशन होगी कि ट्रेन का इंजन इतने आगे जा चुका है कि जो बैक वाला पार्ट था वो बिल्कुल बी पर टच कर रहा है, तो उस टाइम पे मैं कहूँगा कि ट्रेन ने अब ब्रिज को क्रॉस कर लिया है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, जो ब्रिज की लेंथ थी वो ट्रेवल करनी पड़ी, जो ट्रेन की खुद की लेंथ थी वो भी तो ट्रेवल करना पड़ा। तो अगर डिस्टेंस की बात की जाए, वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा जो ट्रेन को चलना है, दोनों का लेंथ का सम। दोनों से मतलब जो ब्रिज है उसकी लेंथ प्लस जो ट्रेन है उसकी खुद की लेंथ, तो ये आ जाएगा 1000 मीटर। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस मीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड को भी हम क्या कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 55 इंटू 5/18 ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 27/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आ गया 275/18 मीटर पर सेकंड। अब हमें निकालना है टाइम, तो हमने पढ़ रखा है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस गिवन है हमें 1000 मीटर, स्पीड हमारी आ गई 275/18 इंटू टी। क्योंकि मुझे टी निकालना है तो ये 275/18 रिमूव करना पड़ेगा, ये 1000 इंटू 18/275 आ जाएगा। 5 से ये 55 टाइम्स आएगा और 5 से ये 200 टाइम्स आएगा। ठीक है, 5 से ये 11 टाइम्स आएगा। अच्छा एक गलती हो गई, देखो यहाँ पे 350 प्लस 750 क्या हो जाएगा, ये 1100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1100 आएगा, ये 1100, और अगर ये 1100 फिर यहाँ पे 220 बचेगा। अब 5 से 11 बाहरी, तो 5 से 5 4 20, 5 4 20, और 11 से 4 टाइम्स, और 18 4 72, तो टाइम कितना आ गया हमारे पास 72। और क्योंकि हम स्पीड लेके चल रहे हैं मीटर पर सेकंड, तो टाइम की यूनिट भी क्या आएगी, सेकंड में ही आएगी। तो ये आ गया हमारा आंसर 72 सेकंड। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर कि इस टाइम ट्रेन को ब्रिज को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 72 सेकंड्स का टाइम लगेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट आता है इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या बोल रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। देखो जो ट्रेन है उस ट्रेन की स्पीड क्या दे रखी है हमें, 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड गिवन है, इस 400 मीटर लॉन्ग, और इसकी जो लेंथ है ट्रेन की वो 400 मीटर लॉन्ग है। हाउ वो लॉन्ग विल इट टेक टू पास अ वेंडर स्टैंडिंग ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म। अब इसने बोला कि मान लो भी देखो ये एक पूरा प्लेटफॉर्म था, यहाँ पे एक स्टेशन वेंडर है, वेंडर का मतलब जो कुछ बेच रहा होता है वो वेंडर है, वो कुछ भी बेच सकता है भाई। ठीक है, तो मतलब जो भी बेचने वाला होता है उसको हम वेंडर बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे जो इसको क्रॉस कराने के लिए बोला है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ रहे हो, जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड 6 किया था। 3 एंड 6 में जब वो क्रॉस कराने के लिए बोल रहा था तो वो एक प्लेटफॉर्म या ब्रिज को क्रॉस करने की बात कर रहा था, और प्लेटफॉर्म और ब्रिज एक पॉइंट नहीं है, उसका कुछ लेंथ होता है। तो जब वहाँ पे हम किसी चीज़ को क्रॉस कराने के लिए बोलते हैं कि भाई ट्रेन ब्रिज को कितने टाइम में क्रॉस करेगी या ट्रेन प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में क्रॉस करेगी, तो डिस्टेंस हमने निकाला था वो दोनों का सम निकाला था। अब यहाँ क्या है, ट्रेन किसी वेंडर को क्रॉस कर रखी है और वो वेंडर एक फिक्स्ड पॉइंट है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह है। ऐसी कुछ कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई एक ट्रेन है और वो किसी ट्री को क्रॉस कर रही है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ट्रेन को जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा वो खुद की लेंथ के बराबर ही ट्रेवल करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। और जो स्पीड रहेगी वो तो अपनी खुद की स्पीड रहेगी। तो मेन चीज़ आती है डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा उसे, जो उसकी खुद की लेंथ है। बात क्लियर होगी। ठीक है भाई, इसको ऐसे समझ सकते हो कि ट्रेन मेरा इस डायरेक्शन से आ रही है, इधर से आ रखी है। अब ट्रेन मेरा ऐसे ही पी पॉइंट के पास आ चुकी, लेकिन अभी उसने जस्ट पी को टच किया। मान लो पी पोजीशन किसकी पोजीशन है, वेंडर की पोजीशन, तो अभी उसने सिर्फ उसके पास तक आई है लेकिन क्रॉस नहीं किया। क्रॉस करने के लिए उसे इतने आगे जाना पड़ेगा कि उसका लास्ट पॉइंट ट्रेन का कुछ इस तरीके से हो जाए, ऐसी सिचुएशन हो जाए। तो देखा जाए उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसने अपनी खुद की लेंथ के बराबर तो डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो डिस्टेंस 400 मीटर, स्पीड 45 किलोमीटर, मीटर पर सेकंड में करूँगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड थोड़ा सिंपल है, 3 6 जा और ये 3 15 जा, ये 3 2 जा, ये 3 5 जा, तो 5 5 जा 25/2 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम निकालना, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमें गिवन है 400,
इज इक्वल टू, स्पीड है 25/2 इंटू टी, टी हमें निकालना है। तो टी निकालना है तो 25/2 यहाँ से रिमूव होगा, तो ये 2 ऊपर और 25 नीचे। ठीक है, 25 से 408 पारी और 8 2 16, तो यहाँ से जो टाइम आ गया टी आ गया वो कितना आ गया 16 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। अच्छा देखो 25 से जो 400 जाएगा, मैं इसको 5 से 5 से 25 और ये 580 और 5 से 80 16 टाइम्स 16 2 32, तो कितना आ जाएगा 32 सेकेंड्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो हमारे किससे रिलेटेड, ट्रेन से रिलेटेड थे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो।